नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की उस अमर रचना की जिसने पीढ़ियों को जीवन का नया अर्थ सिखाया। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला। बहुत से लोग इसे केवल शराब और प्याले की कविता समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह प्रेम, अध्यात्म और मानवता का एक गहरा दर्शन है। साकी, प्याला, हाला और मधुशाला, इन चार शब्दों के पीछे छिपे जीवन के गहरे सत्य को अगर किसी ने दुनिया के सामने रखा तो वो थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। साल 1935 में जब यह रचना पहली बार पढ़ी गई तो साहित्य की दुनिया में एक तूफान आ गया। आज की वीडियो में हम उसी मधुशाला की पहली चार रुबाइयों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि क्यों यह किताब सिर्फ मदिरा की नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला की बात करती है। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित मधुशाला में कुल 135 रुबाइयाँ हैं। यह पूरी कृति इन्हीं 135 रुबाइयों के माध्यम से जीवन, मृत्यु, प्रेम और दर्शन को समझाती है। खास बात यह है कि हर रुबाई के अंत में मधुशाला शब्द जरूर आता है, जो पूरी पुस्तक को एक सूत्र में पिरोता है। एक ऐसी ही कृति है जो हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितना भी कड़वाहट हो, उसे भावनाओं की मिठास में कैसे भरा जाता है। स्वागत है आपका। आइए बच्चन जी की इन अमर पंक्तियों के पीछे छिपे असली संदेश को समझते हैं। मृदु भाव के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। तो पहली रुबाइया के माध्यम से बच्चन साहब कहते हैं कि अपने मन की कोमल भावनाओं रूपी अंगूरों से कविता की हाला मतलब शराब बनाई है। हे प्रियतम, प्रियतम, इसमें प्रियतम का पाठक या ईश्वर से है। मैं इसे स्वयं आपको अर्पित करता हूँ। जैसे मंदिर में पहले भगवान को भोग लगता है और फिर दुनिया को प्रसाद मिलता है, वैसे ही मेरी यह मधुशाला सबसे पहले आपका स्वागत करती है। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पाँव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। देखिए दूसरे रुबाइयों के माध्यम से क्या कहते हैं कि यदि आपको प्यास है तो मैं पूरे संसार के अनुभवों को तपाकर आपके लिए श्रेष्ठ रस निकालूंगा। मैं एक समर्पित साकी बनकर आपकी सेवा में नाचूंगा। मैंने अपने जीवन की सारी मिठास तो पहले ही आप पर समर्पित कर दी है। आज मैं यह दुनिया की और अपनी कला भी आप पर निछावर करता हूँ। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छलका करता, मस्त मुझे तू पी होता, एक दूसरे को हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। यहाँ भक्त और भगवान के रिश्ते को समझाया गया है। बच्चन साहब कहते हैं कि हे प्रियतम, आप स्वयं मंदिर, मदिरा यानी आनंद हैं और मैं आपका प्याला हूँ। प्याला मतलब पात्र। जब आप अपनी चेतना को मुझ में भरते हैं तभी आप इस संसार का अनुभव कर पाते हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के मिलन से ही मधुशाला यानी जीवन के आनंद का पूरा होता है। भावुकता अंगूर लता से घींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कनभर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए हैं पाठकगण है पीने वाले, कविता मेरी मधुशाला। ये चौथी रुबाई से क्या अर्थ है कि भावुकता अंगूर की बेल है और कल्पना उससे निकली शराब है। कवि स्वयं साकी बनकर कविता रूपी प्याला लेकर आया है। इस आध्यात्मिक मधुशाला पुस्तक की विशेषता यह है कि इसे चाहे लाखों लोग पढ़ लें, इसका ज्ञान और रस कभी ना खाली होगा। यह मेरी पुस्तक मधुशाला है। तो दोस्तों, ये थी मधुशाला की शुरुआती 4 रुबाइयाँ। बच्चन जी ने हमें सिखाया कि जीवन के संघर्षों को भी प्रेम और
कविता के प्याले में ढालकर पिया जा सकता है। यह सफ़र अभी बहुत लंबा है, क्योंकि इस मधुशाला में अभी और कई जाम बाकी हैं। चलना है अभी बहुत दूर, क्योंकि मधुशाला के हर पन्ने पर जीवन का एक नया फ़लसफ़ा लिखा है। आज हमने सिर्फ शुरुआत की है। जाने से पहले इतना ही कहूँगा, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊँ असमंजस में है वो भोला भाला। इस असमंजस को दूर करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और साहित्य का आनंद लेते रहें। नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।